नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के मॉडल पेपर 100 की सीरीज में मॉडल पेपर 14 की बात करेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मॉडल पेपर का लाभ उठा सके। तो चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना कितने शब्द है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है दोस्तों? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 62, ऑप्शन डी है 68। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 62 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है संतरा, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है अंगूर। तो इसमें प्रमुख स्रोत पूछा है दोस्तों विटामिन सी का। विटामिन सी तो और भी इनमें से ऑप्शन है उन फ्रूटों में पाया जाता है, पर प्रमुख स्रोत कौन सा है ये पूछा है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतरा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? संतरा। जैसे केले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो केले में विटामिन ए पाया जाता है, ए सी, और क्या पाया जाता है? विटामिन ए सी और B6 केले में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और सेब में भी विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है सेब में भी। अंगूर में विटामिन ए सी और B6 पाया जाता है अंगूर में। तो दोस्तों प्रमुख स्रोत पूछा है तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत खट्टा फल इनमें से कौन सा है इंपॉर्टेंट? संतरा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संतरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमुख स्रोत क्या है विटामिन सी का? संतरा प्रमुख स्रोत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपको आता हो तो, और नहीं आता हो तो ध्यान लगा के क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आज के बाद आपको नहीं भूलना है। अगर आज आपको नहीं भी आता है कोई बात नहीं, पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के बाद आपको इस प्रश्न को नहीं भूलना है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर तैयार कर सके दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी केरल। स्पाइस गार्डन के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? केरल को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को सागर की बेटी कहा गया? दोस्तों भारत की किस नदी को सागर की बेटी कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है यमुना। दोस्तों किस नदी को सागर की बेटी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी को सागर की बेटी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए है गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी है महानदी डेल्टा, ऑप्शन सी है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन डी है कावेरी डेल्टा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी?
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका करेक्ट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। आपको नहीं आता है तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिएगा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण डेल्टा कौन सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है कोलंबिया, ऑप्शन डी है मेक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉफी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? दोस्तों मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है ये पूछा है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अगर आपको आता हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्या ए दे रखा है जॉर्डन और सूडान, ऑप्शन बी दे रखा है जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन सी दे रखा है तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी दे रखा है संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी? जॉर्डन और इजराइल। मृत सागर दो देशों के बीच स्थित है। तो कौन से दो देश है? जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर पर स्थित है? दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर पर स्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए है अंटार्कटिक, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी है प्रशांत, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटलांटिक। कहाँ पे है दोस्तों? अटलांटिक में बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र महासागर स्थित है। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा। तो देखिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है बोस्वात, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षा वन, ऑप्शन डी है एंट्री वर्षा वन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, ये तो आपको आना ही चाहिए, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अमेजन। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अमेजन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो पुरस्कार किसने जीता था दोस्तों? ऑप्शन ए सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी है सितारा देवी, ऑप्शन सी है शोभना नारायण, ऑप्शन डी है मल्लिका साराभाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मल्लिका साराभाई। क्या होगा दोस्तों? मल्लिका साराभाई। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथ्स का मिश्रण अनुपात का क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2:3, 3:4, 4:5 का मिश्रण अनुपात बताओ। दोस्तों इसमें क्या पूछा है? मिश्रण अनुपात बताना है। तो मिश्रण अनुपात क्या निकालने के लिए क्या सबको इंटू कर देना है, जो भी दे रखा है अनुपात उनको इंटू कर देना है। तो देखिए दोस्तों इंटू करते हैं तो 2:3 इंटू 3:4 इंटू 4:5। ठीक है दोस्तों, सबको इंटू कर दिया। अब क्या क्या कट रहा है उनको काट देते हैं। तो क्या क्या कट रहा है दोस्तों? 3 से 3 कट रहा है और इधर 4 से 4 कट रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बचा? 3 से 3 4 से 4 कट गया तो 2/5 बच गया। तो मिश्र अनुपात 2/5 कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए इनमें से कौन से ऑप्शन में मिल रहा है 2/5? ऑप्शन नंबर बी 2/5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इनमें से विषम शब्द चुनना है, इनमें से डिफरेंट शब्द कौन सा है? विषम शब्द चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए है पत्र,
ऑप्शन बी है स्पीड पोस्ट, ऑप्शन सी है SMS और ऑप्शन डी है मनी ऑर्डर। तो इनमें से विषम शब्द कौन सा है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, ये तो आपको जरूर आना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, ए है पत्र, बी है स्पीड पोस्ट, सी है SMS और डी है मनी ऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? SMS। डिफरेंट वर्ड्स कौन सा है? SMS। ठीक है दोस्तों, दिख ही रहा होगा, ये तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भेड़ और मटन का संबंध है, तो हिरन का संबंध किससे है? क्या पूछा है दोस्तों? भेड़ और मटन का संबंध है साथ में, तो हिरन का संबंध किससे होगा, ये पूछा है अपने को। तो देखिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? मीट। ऑप्शन बी है विल, ऑप्शन सी है फ्लैश और ऑप्शन डी है वेनिजन। तो दोस्तों हिरन का संबंध किससे होता है? जल्दी से आंसर दीजिए, किससे होगा हिरन का संबंध? जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, वेनिजन। वेनिजन, हिरन का संबंध वेनिजन से होगा। जैसे भेड़ का मटन से होता है, हिरन का वेनिजन से होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 20,000 रुपये 15% की दर से 5 वर्ष का ब्याज बताइए। दोस्तों ब्याज बताना है, साधारण ब्याज पूछा है इसमें, तो इसमें ब्याज बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो ब्याज होता क्या है, ब्याज देख लेते हैं। या लिख देता हूं मैं, ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन इंटू, देखो दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, आपको वैसे आता होगा। मूलधन इंटू समय इंटू दर। ठीक है दोस्तों, दर प्रतिशत, ये फॉर्मूला होता है। क्या प्रतिशत नहीं लगाया हुआ दर, तो बटा 100 भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को मूलधन कितना दिया है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो रहा है, सीधा क्वेश्चन है। तो दोस्तों कितना दे रखा है? 20,000। 20,000 हो गया। समय कितना है? 5 वर्ष। और दर कितनी है? 15/100। ठीक है दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो, ये चले गए। अब कितना करेंगे? 200 इंटू 60, 15 इंटू 5 कितने होंगे? 60। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, 15 से 5 करेंगे तो इतना कितना आएगा? 75 आए। कितना आएगा? 75। तो 75 को 200 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा? 15,000 है। कितना आएगा दोस्तों? 15,000। जल्दी जल्दी में 4 बार ही कर दिया, 15 को 4 से नहीं, 15 को 5 से करना है, तो 75 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15,000। 15,000 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए 15,000 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 600 लड़के। ठीक है दोस्तों, कितने लड़के हैं? 600 लड़के। और उसमें से 70% हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों 70% तो हॉकी खेलते हैं और 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि सभी लड़के कोई ना कोई खेल खेलते हैं, तो ऐसे कितने लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? दोस्तों दोनों लड़के पूछे, 600 लड़कों में से कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, अपने को बताना है दोस्तों। देखिए चालू करते हैं अपन। हॉकी खेलने वाले कितने हैं? एस लिख देते हैं हॉकी के लिए। हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 70। ठीक है दोस्तों, 70% हॉकी खेलने वाले हैं। और फुटबॉल के लिए एफ लिख देते हैं। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 50%। कितने हैं दोस्तों? 50%। अब इनको टोटल कर देंगे, टोटल कितने हो रहे हैं? 120। 120 हो रहे हैं दोस्तों, 120%। अब इनमें से हॉकी प्लस फुटबॉल खेलने वाले कितने होंगे दोस्तों? हॉकी प्लस फुटबॉल खेलने वाले 100% छात्र, जैसे 100% माना, तो ऊपर कितना है? तो 20% लड़के हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो लिख लेते हैं हॉकी प्लस फुटबॉल बराबर कितने? 20%। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक करेक्ट समझ में आ गया। अब क्या पूछा है?
सभी लड़के कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, दो अवश्य खेलते हैं, तो इससे कितने लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? देखिए दोस्तों, टोटल कितना है? 600। दोनों गेम खेलने वाले कितने हैं? 20। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बटा 100। करेक्ट है। एक जीरो से एक जीरो गया है, ये जीरो से ये जीरो, तो इसका आंसर क्या होगा? कितना हो जाएगा? अगर गुणा करेंगे 60 को 2 से तो 120। 120, तो 120 कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए 120 ऑप्शन नंबर है। दोनों खेल खेलने वाले कितने लड़के होंगे? 600 में से 120 लड़के ऐसे होंगे जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हॉकी प्लस फुटबॉल खेलने वाले 120 लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों, इनमें से विषम शब्द कौन सा है? विषम शब्द चुनना है। तो देखिए विषम शब्द क्या है। ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो दोस्तों विषम शब्द जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ये तो इजी क्वेश्चन ही है, रीजनिंग का बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मोती। क्या हो जाएगा? विषम शब्द कौन सा है दोस्तों? इसमें से मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट का संबंध होता है, मोती विषम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोती। इसी प्रकार अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द। वापिस विषम शब्द चुनना है दोस्तों। तो देखिए इनमें से 4 ऑप्शनों में से विषम शब्द कौन सा है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा विषम शब्द कौन सा है। देखिए देख लेते तो भी। ऑप्शन ए है भूगोल, ऑप्शन बी है जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी है भौतिक। तो दोस्तों विषम शब्द कौन सा है इनमें से? देखिए ऑप्शन बी, सी और डी में तो संबंध है, वैसे भी ये किसके पार्ट है? साइंस के। साइंस के पार्ट है। साइंस में 3 सब्जेक्ट होती है, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, जिनको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनमें से डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, ये ज्योग्राफी, भूगोल है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंट शब्द हो जाएगा, और ये तीनों एक ही साथ है। साइंस के साइंस सब्जेक्ट है साइंस की, और ज्योग्राफी अलग सब्जेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है भूगोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 में बेचकर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताए। दोस्तों कोई वस्तु बेची और उसमें अपने को 20% लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य कितना था? उसका क्रय मूल्य बताना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं क्रय मूल्य कितना होगा। जैसे अपन ने मान लिया क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये। 100 रुपये माना, और प्रॉफिट कितना हुआ अपने को? 20 का। ठीक है दोस्तों, 20% का। और बेचा कितने में अपन ने? प्रॉफिट 120 में, 20 का प्रॉफिट हुआ तो 120 में बेटा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें अपन करेंगे, देखिए क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, तो कितने में बेची? 600 में। और लाभ कितना हुआ? सेल कितने में? 120 में। इनटू क्या करेंगे? 100। दोस्तों इधर आ नहीं रहा है, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। चलो देखिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, 600 बटा 120 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो अब इनको अपन गुणा करेंगे। 12 को 60 में करेंगे, कितनी बार गया? 5 बार गया, भाग गया। 12 का भाग 60 में 5 बार गया, और 5 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 500। तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य कितना था? सेलिंग प्राइस कितनी थी? सॉरी दोस्तों, करंट प्राइस कितनी थी? 500 रुपये। क्रय मूल्य कितना था? 500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 500। ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। सी माता है ए और बी की। सी माता किनकी है, ए और बी की। तो यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से, पहले तो आप 1 मिनट का समय दूंगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता रहा हूँ और आप भी करो साथ साथ। सी क्या है, माता है। तो माता नीचे ए और बी की। ए और बी की क्या है, माता सी। ठीक है दोस्तों, सी ए और बी की माता है। यदि डी पति है बी का, ये कोई गर्ल है, जैसे इसका पति कौन है, डी। डी कौन है, हस्बैंड है। हस्बैंड के लिए एस लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हस्बैंड है। तो क्या पूछा है, बी हस्बैंड है, डी पति है बी का। तो सी कौन है डी की, ये सी कौन है, सी ए और बी की माता है और बी का हस्बैंड कौन है, डी। तो ए कौन है, इनकी माता है बी की। तो डी के क्या लगेगा, क्या लगेगा, सी डी के क्या लगेगी, सी कौन है डी की। तो सी क्या है, डी की सास है दोस्त। क्योंकि डी ने बी से शादी की और बी की माँ कौन है, सी। तो सी बी की माँ है तो डी की क्या लगेगी, सास लगेगी। तो इसमें से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, सास हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको आता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया था। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, उनका लेवल भी बताइए। धीरे धीरे और लेवल बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर, तब तक धन्यवाद।